तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव। इसमें हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे, तो इसमें हमें यहाँ पे बताना है सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी है और सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी है। एक तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा बताना है और दूसरा हमें यहाँ पे सबसे कम बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। गेन मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी से लेना। तो अगर यहाँ पे किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उसको यहाँ पे स्टेबल होने के लिए चाहिए होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को पूरा करने में लगेंगे, उतने ही हमारा वहाँ पे क्या होगा, वो लीस्ट नेगेटिव होगा। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो हमारे यहाँ पे क्या होने लगती है, ज्यादा नेगेटिव होने लगती है। और जैसे हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होने लगती है, लेस नेगेटिव होने लगती है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से ग्रुप में आ रहे हैं और कौन से पीरियड में आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस का जो हमारे यहाँ पे ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, 15 होगा। सिलिकॉन का जो हमारे यहाँ पे ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे 16 होगा। क्लोरीन का जो हमारे यहाँ पे ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा। और जो हमारे यहाँ पे फ्लोरीन है वो भी हमारे यहाँ पे ग्रुप नंबर किस में आएगा, 17 में आएगा। बट जो यहाँ पे पीरियड होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे पीरियड है वो हमारे यहाँ पे कौन सा है, सेकंड है। और बाकी सबके लिए जो हमारे यहाँ पे पीरियड है वो हमारे यहाँ पे कौन सा है, थर्ड पीरियड है। कौन सा है हमारे यहाँ पे, थर्ड पीरियड है। और फ्लोरीन का हमारे यहाँ पे कौन सा है, सेकंड पीरियड है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया है, जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होता रहेगा। तो सबसे कम हमारे यहाँ पे किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा। तो फॉस्फोरस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट नेगेटिव हो जाएगा। डाउन द ग्रुप तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में हमारे यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों हमारे यहाँ पे कौन से, सेकंड पीरियड के। एंड इसका जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है। और ये हमारे यहाँ पे सेकंड पीरियड में आते हैं। तो जो इसका यहाँ पे रीजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होगा, या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ऑर्बिटल आएगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2p ऑर्बिटल आएगा। एंड जो क्लोरीन के लिए जो हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा हमारे यहाँ पे, 3p ऑर्बिटल होगा। एंड इसका जो यहाँ पे रीजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्जर रीजन होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा क्लोरीन में। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे क्लोरीन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या, लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
तो इसके स्टेटमेंट पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे राइट साइड दिख रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे फ्लोरीन है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो यहाँ पे रीजन है वो हमारे यहाँ पे छोटा है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे क्या है 2p ऑर्बिटल है। एंड यहाँ पे रीजन छोटा होने से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच का जो यहाँ पे रिपल्सन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जो जगह है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कम है। और जो हमारे यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है इसमें जो यहाँ पे जगह होगी वो यहाँ पे बड़ी होगी। तो जो हमारे यहाँ पे रिपल्सन होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो हमारे यहाँ पे फ्लोरीन ना होकर कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एंड इसके स्टेटमेंट पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।